हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 17 ऑफ ब्रिज कोर्स। बच्चों, ये ब्रिज कोर्स का 17th वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से सुनो। इसमें क्या है आपको, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स। हमें एक्स के वैल्यूज़ का सेट फाइंड आउट करना है। फॉर विच दिस एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, x-5 इज़ पॉजिटिव और निगेटिव। हमें वो एक्स फाइंड आउट करना है जिस एक्स पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना x-5 ये पॉजिटिव हो, और जिस x पर ये एक्सप्रेशन x-5 निगेटिव हो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ध्यान से। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x-5। ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 करने का क्या मतलब है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रूट निकाल रहे हैं। ये x-5 का रूट निकाल रहे हैं। तो x-5 पी ऑफ एक्स क्या हमारे पास x-5, इसको हमने 0 किया। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें 5 मिल गई। तो ये 5 है क्या, ये जो 5 है ना, इस एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स एक्सप्रेशन का रूट है। ठीक है, एक रूट मिला। हमने क्या किया, इस रूट को नंबर लाइन पर रख दिया। क्या किया, इस रूट को हमने नंबर लाइन पर रख दिया। ये हमारा क्या है, प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा क्या है, माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने नंबर लाइन पर रख दिया। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर मैंने x का वैल्यू 5 लिया, ठीक है 5 लिया, तो क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, p ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे x की जगह 5 डाल के देखो, 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा, बिकॉज 5 इज़ द रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन p ऑफ x। ये जो p ऑफ x एक्सप्रेशन का रूट क्या है, 5 है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैंने x का वैल्यू 5 लिया तो ये p ऑफ x क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 लिया, 5 से ग्रेटर लिया, तो यहाँ पे देखो, अगर ये तुम x को ग्रेटर देन 5 लोगे तो ये x हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो पूरे x-5 का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 लूँ तो एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर मैं x का वैल्यू लेस देन 5 लूँ, कोई भी रियल नंबर उठा लूँ लेस देन 5, ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू क्या मिलेगा, हमें निगेटिव मिलेगा। समझ में आ रही बात। तो अगर मैं 5 से लेस में जाऊँ तो एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या मिलेगा, निगेटिव। मतलब क्या है, लेस देन 5 के लिए p ऑफ x क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और ग्रेटर देन 5 के लिए p ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। और एट x इज इक्वल्स टू 5 के लिए क्या हो जाएगा, p ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरी बात आ रही है ना समझ में, क्या बोल रहा हूँ। जैसे करके भी देख लो। मान लो कि मैंने ग्रेटर देन 5 कोई भी नंबर लिया। ग्रेटर देन 5 मतलब कि हमने x का वैल्यू 6 ले लिया, 5 से बड़ा है। तो px क्या हमारे पास है, px है ना x-5। यहाँ से मैंने क्या फाइंड आउट किया, p ऑफ 6। p ऑफ 6 बोलने का मतलब x की जगह हमने 6 डाल दिया। तो 6-5 क्या मिला, हमें 1 मिला। और 1 क्या हमारे पास, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर मैं कोई x का वैल्यू लेस देन 5 उठाता हूँ, लाइक 4 उठाता हूँ, तो p ऑफ 4 क्या होगा बताओ। यहाँ पे x की जगह क्या डालेंगे, 4 डालेंगे। तो 4-5 क्या मिलेगा हमें, -1। अब बच्चे ये -1 क्या, अगेन लेस देन 0। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि अगर मैं कोई x का वैल्यू लेस देन 5 लेता हूँ तो p ऑफ x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, लेस देन 0। और अगर मैं x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 लेता हूँ तो p ऑफ x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, ग्रेटर देन 0। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, p ऑफ x को लिख सकते हैं, p ऑफ x क्या हमारे पास, x-5। ये पॉजिटिव होगा, कब होगा पॉजिटिव, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, डैट इज x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। 5 पे क्लोज, 5 हमने नहीं लिया है तो 5 से क्या होगा, इन्फिनिटी तक। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, x-5। ये क्या होगा बच्चे, लेस देन 0 होगा, फॉर ऑल x लेस देन 5। अगर मैं x का वैल्यू 5 से छोटा लेता हूँ तो ये जो एक्सप्रेशन है ना p ऑफ x, इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0, निगेटिव होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डैट इज x क्या होगा, बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 5। बात क्लियर होगी। और p ऑफ x का वैल्यू 0 किस पर होगा, एट x इज इक्वल्स टू 5, बिकॉज x इज इक्वल्स टू 5 क्या हमारा रूट है। तो ये जो बच्चे बात है ना, ये जो हमने लिया है, अभी इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे।
अगर हमारे पास, बात को सुनना ध्यान से, अगर हमारे पास कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ये क्या हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है ना, ये क्या हमारे पास, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर हमारे पास कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन है और उस लीनियर एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 क्या हमारा पॉजिटिव है। अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन है जिसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो रूट से अगर कोई बड़ा नंबर लोगे ना, तो ये जो एक्सप्रेशन है होगा लीनियर एक्सप्रेशन, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और रूट से छोटा नंबर लोगे तो लीनियर एक्सप्रेशन हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा। और रूट ले लोगे तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, 2 कंडीशन, एक तो लीनियर होना चाहिए और दूसरी बात क्या है कि x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम लोग इस बात को जनरलाइज करेंगे। अब जैसे इन जनरल लिखते हैं, इन जनरल, इन जनरल देखो, अगर हमने फर्स्ट में लिया p ऑफ x, एक लीनियर एक्सप्रेशन लिया, क्या लिया बच्चे हमने, x माइनस एल्फा। ठीक है, और एक दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन हमने ले लिया, क्या ले लिया, p ऑफ x ले लिया x प्लस बीटा, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे क्या है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, और दोनों में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस p ऑफ x, मान लो इसे p1x मान लिया, इसे p2x मान लिया, तो बताओ p1x जो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका रूट क्या होगा, अल्फ़ा होगा। देख लो x माइनस अल्फ़ा को 0 करो, वहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा, तो अल्फ़ा पे वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x की जगह अल्फ़ा डालोगे तो 0 मिलेगा। और अल्फ़ा से अगर ग्रेटर कोई भी वैल्यू लोगे तो p ऑफ x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अल्फ़ा से लेस कोई वैल्यू लोगे तो p ऑफ x क्या होगा, निगेटिव होगा। और एट x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा पे क्या होगा, p ऑफ x हमारा 0 होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, p2x। अगेन बच्चे ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये लीनियर है। अब इसका रूट क्या होगा, p2x, इस लीनियर एक्सप्रेशन का रूट क्या होगा, माइनस बीटा। देख लो x प्लस बीटा को 0 से इक्वेट करो, वहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बीटा। तो माइनस बीटा को बच्चों हमने क्या किया, नंबर लाइन पे रखा, तो बेटा ये हो गया माइनस बीटा। ठीक है, अब अगर मैं माइनस बीटा से ग्रेटर जाता हूँ तो p2x क्या होगा, यहाँ पे ये p1x होगा, p2x क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा। और p2x यहाँ पे लेस देन बीटा पे क्या होगा, निगेटिव होगा। और एट x इज इक्वल्स टू माइनस बीटा पे क्या होगा, p2x क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमने क्या किया, एक लिया तीसरा लीनियर एक्सप्रेशन p3x, जिसको हमने बोल दिया अल्फ़ा माइनस x। अब ध्यान दो, अब ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, x में लीनियर एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है। x का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। अब अगर मैं बोलूँ इसका रूट क्या होगा, तो उसका रूट अभी भी अल्फ़ा होगा। देख लो p3x को 0 करो, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अल्फ़ा माइनस x को 0 करो, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो रूट अभी भी अल्फ़ा है, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है, रूट तो अल्फ़ा अभी भी है, अल्फ़ा लिखा, ये हो गया हमारा माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा प्लस इन्फिनिटी। अब क्या होगा कि ग्रेटर देन अल्फ़ा ये p3x निगेटिव होगा, और लेस देन अल्फ़ा ये p3x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात आ रही है समझ में, क्या मैंने बोला, ग्रेटर देन अल्फ़ा ये क्या होगा, p3x निगेटिव होगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन अल्फ़ा क्या था, हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव था, अब यहाँ पे ग्रेटर देन अल्फ़ा क्या होगा, एक्सप्रेशन निगेटिव होगा, और लेस देन अल्फ़ा क्या होगा, एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, क्यों, बिकॉज x का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। क्लियर है। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या हमारे पास, मान लो कि हमने एक एक्सप्रेशन लिया, ये लीनियर नहीं है, ये मान लो कि हमने ले लिया 1/x माइनस 7 ले लिया, 1 लीनियर है। ठीक है, तो इसका भी बच्चों साइन स्कीम जो होगा ना एग्जैक्टली सेम होगा। कहने का मतलब है कि ये जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, कहाँ पे, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 7, डेट इज x बिलोंग्स टू 7 टू इन्फिनिटी। और ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x लेस देन 7, डेट इज x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू 7, ठीक है। और ये बच्चे कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी ज़ीरो फॉर एनी x बिलोंग्स टू R। किसी भी रियल नंबर के लिए बच्चे ये एक्सप्रेशन ज़ीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है ज़ीरो? बिकॉज मैंने क्या बोला था, याद करो, मैंने हमेशा बताया है कि कोई भी एक्सप्रेशन ज़ीरो कब होता है, जब मान लो कि अगर कोई फ्रैक्शन टाइप में लिखा हो, जैसे ये लिखा है ना 1 और x माइनस 7, ये ज़ीरो कब होगा? जब न्यूमरेटर ज़ीरो हो। बट यहाँ पे तो न्यूमरेटर 1 है, कांस्टेंट है, न्यूमरेटर ज़ीरो है नहीं, तो ये जो 1 अपॉन x माइनस 7 कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। याद रखिएगा इस बात को, किसी भी x के लिए ज़ीरो नहीं हो सकता है। और x इज इक्वल्स टू 7 के लिए ये p ऑफ x डिफाइंड ही नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अब इसी बात को हम इन जनरल कैसे लिख सकते हैं? इन जनरल इस बात को कैसे लिख सकते हैं? मान लो कि हमने एक लिया p1x लिया, इसको अगर हमने लिख लिया 1 अपॉन एक्स प्लस एल्फ़ा लिख लिया, ठीक है। और एक हमने p2x ले लिया, इसको हमने ले लिया 1 अपॉन एक्स माइनस बीटा ले लिया, ये एक्सप्रेशन ऐसे ले लिया। अब इसका साइन स्कीम बच्चों जैसे लीनियर का बताया था ना, वैसे ही होगा। यहाँ पे माइनस अल्फ़ा से, ये तो रूट है ना माइनस अल्फ़ा, तो p1x क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये बताओ, लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे p1x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। सॉरी, p1x यहाँ पे क्या होगा? उल्टा बता रहा हूँ, p1x क्या होगा यहाँ पे? ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ पे लेस देन ज़ीरो। क्यों? बिकॉज x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। और यहाँ पे अगर तुम लोगे ऐसे करके, यहाँ पे इसका रूट क्या है? बीटा, डिनोमिनेटर में जो रूट है बीटा, तो यहाँ पे p2x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे p2x क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब बच्चों इस बार ना बीटा पर और अल्फ़ा पर, ये माइनस अल्फ़ा पर, ये एक्सप्रेशन ही डिफाइन नहीं है। क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये x प्लस अल्फ़ा, तो डिफाइन नहीं है। अब अगर तुमने लिया p3x, इस टाइप का ले लिया, मान लो ऐसे ले लिया, 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस एक्स ले लिया। अब इस बार x का कोफिशिएंट बेटा क्या है? नेगेटिव है। रूट क्या है? डिनोमिनेटर का रूट क्या? अगेन अल्फ़ा है। तो डिनोमिनेटर का रूट अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा तो हो गई यहाँ पे, बट इस बार रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब है ये जो p3x है यहाँ निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे p3x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ये बात समझ में आ रहा है ना? मैंने बोला कि यहाँ पे p3x निगेटिव हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि तुम अल्फ़ा से बड़ा कोई भी रियल नंबर उठा लो और इस एक्सप्रेशन में डालो, यहाँ पे x की जगह डालो, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस एक्स, ये निगेटिव मिलेगा। समझ में आ रही बात? अगर तुम अल्फ़ा से छोटा कोई भी रियल नंबर उठा लो, कितने रियल नंबर होंगे? अल्फ़ा से लेस कितने रियल नंबर होंगे? इन्फिनाइट होंगे। कोई भी एक रियल नंबर उठा लो और इस एक्सप्रेशन यहाँ पे x की जगह डालो, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये जो p3x एक्सप्रेशन है, ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये मतलब है। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ के कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ। क्या एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स है वो देख लो। फर्स्ट में बच्चों क्या है, अगर मैंने लिखा इफ़ a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b, देन इसका क्या मतलब है? a लेस देन इक्वल्स टू b लिखने का क्या मतलब है? देन इधर a इज़ लेस देन b और a इज़ इक्वल्स टू b। बच्चे बीच में और है, और मैंने कई बार बताया कि जब भी और लिखा है इसका मतलब ऑप्शन है। ऐसा कभी हो सकता है कि दो रियल नंबर a b से छोटा भी हो जाए और a b के इक्वल भी हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब कि इन दोनों में से कोई एक ही ट्रू होगा। अगर a लेस देन इक्वल्स टू b है ना, तो इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, और इन दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हो गया, या तो a b से छोटा हो गया या a b के इक्वल हो गया, तो फिर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 इज़ ट्रू, बट ये ट्रू है। क्यों है ट्रू? बिकॉज 2 लेस देन 3 बोला, तो इसका क्या मतलब है? 2 लेस देन 3, और बीच में बच्चे और है, ये क्या मतलब हुआ? 2 इज इक्वल्स टू 3। तो बताओ, ये तो 2 3 के इक्वल नहीं है, ये तो फॉल्स है, बट ये तो ट्रू है।
तो मैंने क्या बोला कि इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैंने ऐसे लिखा 3 इज़ लेस देन 3, ये क्या है हमारा, इज़ नॉट ट्रू, ये हमारा ट्रू नहीं है। यहाँ पे इक्वल्स नहीं है ना, अगर इक्वल भी होता ऐसे भी मैं लिखता ना 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, अगेन इज़ नॉट ट्रू, ये हमारा क्या होता, फॉल्स होता। क्यों होता, क्योंकि अगर मैंने इसे लिखा तो क्या होगा, ये बोल रहा है कि 3 या तो 3 से छोटा है या 3 3 के इक्वल है। तो बच्चों इस बार ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स है, बीच में और है तो ये भी फॉल्स है, ठीक है ना। जब भी दो इक्वेशन या दो एक्सप्रेशन या दो रिजल्ट के बीच में और हो, तो और वाला एक्सप्रेशन कब फॉल्स होता है, जब दोनों फॉल्स हो। और ट्रू कब होता है, जब दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए। दोनों भी ट्रू हो गया तो भी ट्रू होगा, ठीक है। ये सब ऑलरेडी बताया जा चुका है। ये हो गया हमारा बच्चों फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या है, अगर मैं ऐसे लिखूं, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, देन अगर ए बी से छोटा है तो ए प्लस के लेस देन बी प्लस के, वेयर के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अगर ए बी से छोटा है तो अगर तुमने इनइक्वालिटी के दोनों साइड के ऐड किया और के कोई भी रियल नंबर हो तो क्या मिलेगा हमें, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा। याद रखिएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स कब होता है, जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं निगेटिव नंबर से। मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे पॉजिटिव नंबर से तो भी इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होता है। अगर मैंने ऐसे लिखा -3 क्या है हमारा, 6 से छोटा है, तो मैंने दोनों साइड क्या किया, -2 ऐड कर दिया, तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा। देख लो ये क्या है, -5 अगेन लेस है 4 से, ये ट्रू है ना, ये ट्रू है। तो कहने का ये मतलब है कि इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, ये कहने का मतलब है। थर्ड पॉइंट में क्या है कि अगर लिखा हुआ है कि इफ़ ए लेस देन बी देन ए माइनस के, क्या होगा, लेस देन बी माइनस के, वेयर के इज बिलोंग्स टू आर। लेस देन के हो या ए ग्रेटर देन बी हो, देन क्या होगा, ए माइनस के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी माइनस के हो जाएगा, वेयर के बिलोंग्स टू आर। ये क्या मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि इनइक्वालिटी में अगर पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बच्चों क्या है, अगर मैंने ऐसे बोला इफ़ ए जो है हमारा लेस देन बी है एंड जो हमारा सी है वो लेस देन डी है, देन ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसे सेकंड इक्वेशन मान लिया। तो मैंने याद करो पिछले वीडियो लेक्चर में या इससे एक दो पहले वीडियो लेक्चर में मैंने क्या बताया कि दो इनइक्वालिटी को हम हमेशा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों इनइक्वालिटी का साइन सेम हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो हम हमेशा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट दो इनइक्वालिटी को हमेशा याद रखना सब्ट्रैक्ट और डिवाइड नहीं कर सकते, फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दो इनइक्वालिटी को कब कर सकते हैं मल्टीप्लाई, जब सभी नंबर पॉजिटिव हो तब मल्टीप्लाई कर सकते, बट सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कभी नहीं कर सकते, चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। मल्टीप्लाई एक ही केस में करेंगे जब सभी नंबर पॉजिटिव हो, बता रखा है मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में, एक दो वीडियो लेक्चर में पहले बता रखा है, ये सब बताया मैंने, आई थिंक वीडियो नंबर 16 में बताया मैंने। देखो, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ टू इनइक्वालिटी इज नॉट वैलिड इवन इफ ऑल दी क्वांटिटीज आर पॉजिटिव। मल्टीप्लाई कर सकते, नोट में क्या, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी लेस देन बी प्लस डी हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि 5 जो है वो 8 से छोटा है एंड क्या है 4 जो है वो 7 से छोटा है, देन क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा तो 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, लेस देन इन दोनों का राइट हैंड साइड ऐड होगा तो क्या होगा 8 + 7, तो है ना 9 लेस देन 15, ये तो ट्रू है ना। बट बच्चे इनइक्वालिटी को कभी भी हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा डे 4 हमारा कंप्लीट हो गया, सॉरी डे 5 कंप्लीट हो गया। अब डे 5 का जो कुछ क्वेश्चन है असाइनमेंट के फॉर्म में वो मैं लिख देता हूँ, वो आप लोग एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे। या चलो अभी करते कि हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर डे 5 के मैं असाइनमेंट जो भी आपके क्वेश्चन है एज अ होमवर्क वो लिखूँगा। एक दो टॉपिक अभी और कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी हमने कौन सा टॉपिक किया, पहले हमने 4 टॉपिक किया, 5th टॉपिक करते हैं।
फिफ्थ टॉपिक में क्या है कि अगर ऐसे लिखा हो इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ए जो है बी से छोटा है, एंड सी इज़ लेस देन डी, देन ए माइनस डी इज लेस देन बी माइनस सी। अब तुम बोलोगे कि अभी तो आपने बोला है कि दो इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आपने इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। बच्चे, हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, हमने ऐड किया है। समझ में आ रही बात? अब तुम बोलोगे कैसे ऐड किया, तो वो बताया जा रहा है, ध्यान देना। हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी को ऐड किया। कैसे किया वो बता रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट कभी नहीं कर सकते, डिवाइड कभी नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई जब सभी नंबर्स पॉजिटिव होगा तभी करेंगे। ऐड हमेशा कर सकते हैं, याद रखना इस बात को। हमने यहाँ पे बोला ना ए बी से छोटा है, और क्या हमने बोला, एंड सी जो है वो लेस है डी से। तो अगर ए बी से छोटा है तो यहाँ से बताओ क्या होगा। माइनस ए क्या होगा, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन माइनस बी होगा, एंड दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस डी होगा। ऐसा हो जाएगा। अब हमने क्या किया, दोनों इनइक्वालिटी को ऐड कर दिया। अब ऐड किया, अब सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ऐड किया। इसे मान लो कि हमने फर्स्ट बोल दिया, इसे मान लो हमने सेकेंड बोल दिया। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा बताओ, माइनस ए माइनस सी ग्रेटर देन माइनस बी माइनस डी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। राइट हैंड साइड में माइनस कॉमन लिया, क्या हो जाएगा, ये बी प्लस डी। फिर इस इनइक्वालिटी को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सी प्लस ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी, ये मिल जाएगा। एक तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास है माइनस ए माइनस डी बी माइनस सी। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे करते हैं ए लेस देन बी, एंड हमारे पास क्या गिवन है, सी लेस देन डी। तो इसको क्या करते, इसको रहने देते हैं, इसको क्या करते हैं हम, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस सी ग्रेटर देन माइनस डी। ठीक है। अब तुम ये बताओ, माइनस सी ग्रेटर देन माइनस डी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डी लेस देन माइनस सी। ये क्या लिखा है, माइनस सी ग्रेटर देन माइनस डी। इसका यही मतलब है ना, माइनस डी देख लो, माइनस डी पे क्या है, लेस देन का साइन है, यहाँ भी लेस देन का साइन है। लेस देन ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 ग्रेटर है 1 से तो 1 लेस है 2 से, वही काम तो यहाँ भी किया है। अब इसे हमने फर्स्ट मान लिया, इसे हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया, और दोनों इक्वेशन को हमने इन इक्वेशन को ऐड किया। तो क्या होगा, फ्रॉम 1 + 2, दोनों को हमने ऐड किया। तो बच्चे ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये ए माइनस डी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा बी माइनस सी से। तो यही है ना, ए माइनस डी लेस है बी माइनस सी से, यही आ रहा है ना। अब ये जो है ना रिजल्ट, याद रखने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, याद रखो, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हम इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर सभी नंबर्स पॉजिटिव हो तो, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कभी नहीं कर सकते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया बच्चों 6th पॉइंट। अब आते हैं हम लोग ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। अब आते हैं हम लोग 6th पॉइंट में। 6th पॉइंट में क्या है कि अगर मैंने ऐसे लिखा, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अगर ए जो है बी से छोटा है तो क्या होगा, देन के ए जो होगा वो हमारा लेस होगा के बी से। कब, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, के इज़ पॉजिटिव। अगर के पॉजिटिव नंबर है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा। अगर ए लेस है बी से, देन के ए क्या होगा, ग्रेटर होगा के बी से। कब, इफ़ के इज़ नेगेटिव, अगर के नेगेटिव हुआ तो। ये हो गया 6th पॉइंट। 7th पॉइंट में क्या है, अगर मैंने बोला इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ये क्या होगा, देन ऐसे ही होगा ना, ए इज़ लेस देन बी लेस देन सी। अगर मैं बोलूँ कि जो 2 है छोटा है 3 से, एंड जो है हमारे पास 3 जो है वो छोटा है 4 से, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 इज़ लेस देन 3 एंड 3 इज़ लेस देन 4। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है ना क्या बोला जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पे ऐसे अगर लिखा है, सपोज डैट हमारे पास इफ़
A इज़ लेस देन इक्वल्स टू B एंड B इज़ लेस देन इक्वल्स टू C, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देन A इज़ लेस देन इक्वल्स टू B लेस देन इक्वल्स टू C। ठीक है, अब अगर मान लो कि ऐसे लिखा है कि इफ़ A इज़ लेस देन B एंड B इज़ ग्रेटर देन C। अब मैं बोलूँ कि ए बी सी को तुम रिलेट करो, यहाँ पे हमने कर दिया ना ए बी सी को, ए बी से छोटा है, यहाँ पे क्या है ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो हमने तीनों को के बीच में क्या रिलेशन फाइंड आउट किया कि ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। अगर मैंने बोला ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी, तो ए बी सी के बीच में हमने क्या रिलेशन फाइंड आउट किया, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए जो है बी से छोटा है और बी जो है सी से बड़ा है, तो बताओ ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन है, तो देन वी कैन नॉट से, देन वी कैन नॉट से, यहाँ पे हम कुछ नहीं बता सकते, कैन नॉट रिलेट, यहाँ पे हम रिलेट नहीं कर सकते हैं ए एंड सी को। बच्चे यहाँ पे हमने ए और सी को रिलेट कर दिया ना, यहाँ भी ए और सी को रिलेट कर दिया, बट इस केस में नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? ये हो गया 7th पॉइंट। 8th पॉइंट में अगर मैं बोलूँ कि इफ़ ए जो है बी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है, देन ए इज़ लेस देन सी। अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ए जो है वो बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ऑब्वियस ही बात है ना ए सी से भी छोटा होगा, तो यही बात यहाँ लिखा है, ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो फिर ए भी सी से छोटा होगा, ए लेस होगा सी से, वही लिखा हमने। 8th पॉइंट है। 9th पॉइंट में क्या है कि ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, इसके दो पार्ट्स होते हैं, हैज़ टू पार्ट्स, टू पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है, ए लेस देन बी एंड बीच में क्या है एंड है, बी लेस देन सी। बच्चे एंड का मतलब होता है, ये मैंने कई बार बता रखा है, एंड का मतलब होता है कंडीशन। क्या होता है? कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। और का मतलब क्या होता है? ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या होता है? यूनियन। ये कई बार बता रखा है। जैसे हम लिखते हैं ना x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, ये इसके बीच में क्या आता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं x इज़ ग्रेटर देन वाई और बीच में और है x इज़ इक्वल्स टू वाई, मतलब ऑप्शन है, या तो x y से बड़ा होगा या तो x y के इक्वल होगा। बट अगर हमने ऐसे लिखा x इज़ लेस देन इक्वल्स टू वाई एंड लेस देन इक्वल्स टू z, तो इसका क्या मतलब है, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू वाई और बीच में और नहीं है, इसके बीच में एंड है, y इज़ लेस देन इक्वल्स टू z, बीच में एंड है। एंड का मतलब यहाँ से जो तुम सॉल्यूशन निकालोगे, यहाँ से सॉल्यूशन निकालोगे, इसके बीच का क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, हमारा कंडीशन है। ये सब ऑलरेडी बता रखा है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग डबल इनइक्वालिटी बोलते हैं, डबल इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये डे 5 के असाइनमेंट है, देख लो एक बार, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 5 क्वेश्चंस हैं, इसे आप सॉल्व करके रखेंगे, जो भी डाउट होगा हम लोग ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। तो अभी तक जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसको अच्छे से रिवाइज करके रखना। और बच्चों, ये जो ब्रिज कोर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रिज कोर्स बोल लो या बेसिक मैथमेटिक्स बोल लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें जितने भी हम लोग छोटे मोटे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना उसको हम यूज़ करेंगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में। जब मैं तुम्हें रिलेशन पढ़ाऊँगा, जब मैं तुम्हें फंक्शन पढ़ाऊँगा, जब मैं तुम्हें पीएनसी पढ़ाऊँगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊँगा, तो उसमें हम लोग इसे यूज़ करेंगे, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे इग्नोर मत करना, और ये नहीं कि बस ऐसे ही बताया जा रहा है, कुछ इसके पीछे मोटो है, कुछ मकसद है, इंपॉर्टेंट है तभी बताया जा रहा है, ऐसे फालतू का नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।